We are in Agra. 22 राज्य और नेपाल घूमकर अपनी गाड़ी में यादें बनाकर मैं हूँ तानिया, आपकी टाइनी ट्रैवलर। आओ चले एक और सफर पर ताजमहल। Now I am at Taj Mahal. इस वीडियो में मैं आपको ताजमहल के ऐसे रोचक और चौंकाने वाले तथ्य बताने वाली हूँ जो शायद आपने कहीं और ना देखे हो, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। Today we are in Agra. As you all know that Agra is very famous for Taj Mahal. ये सिर्फ एक इमारत ही नहीं, ये सफेद संगमरमर में लिखा गया दुनिया के 7 अजूबों में से एक, जो सदियों बाद भी दुनिया को अपनी तरफ खींच लेता है। ताजमहल। टाइनी ट्रैवलर तानिया के साथ ताजमहल देखिए और आनंद लीजिए। ताजमहल के सामने खड़े होके लगता है दिस इज नॉट जस्ट आर्किटेक्चर, दिस इज इटर्नल इमोशन। It is one of the 7 wonders of the world. Now I am at Taj Mahal. It is so big, beautiful, it's wonderful. I love it. We have visited the Taj Mahal today. ताजमहल। Taj Mahal is built out of white marble. Shah Jahan made the Taj Mahal in the memory of his beautiful wife Mumtaz Mahal. ताज महल को लोग सिर्फ प्यार की निशानी के रूप में देखते हैं, लेकिन इसका निर्माण लगभग 22 सालों तक चला और इसमें 20,000 से ज्यादा कारीगरों ने काम किया था। It was completed in 1653 under the orders of Mughal Emperor Shah Jahan and the white marble was brought all the way from Makrana, राजस्थान। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ताजमहल की पूरी स्ट्रक्चर परफेक्टली सिमेट्रिकल है। ताजमहल के बिल्कुल पीछे बहने वाली ये यमुना नदी सिर्फ एक दृश्य का हिस्सा ही नहीं, बल्कि ताज की कहानी का महत्वपूर्ण अंग है। शाहजहां ने ताज को यमुना के किनारे इसलिए बनवाया था ताकि पानी में इसका प्रतिबिंब उसकी खूबसूरती को दुगना कर दे। The river also played a structural role as moisture from Yamuna helped maintain the wooden foundation below. यमुना के बिना ताज का डिजाइन अधूरा सा लगता। Now it's time for me to enjoy the beauty of the Taj Mahal and it's time for you also to enjoy the beauty. अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। और ये सफेद संगमरमर दिन के हर समय अपना रंग बदलता है, सुबह गुलाबी, दोपहर सफेद और शाम को हल्का सोना सा। ताजमहल के चारों तरफ जो ऊंचे मीनार खड़े हैं वो सीधे नहीं, हल्का सा बाहर की तरफ झुके हुए हैं। ये झुकाव लगभग 2 डिग्री आउटवर्ड रखा गया था ताकि अगर कभी भूकंप या किसी कारण से मीनार गिरे तो वो ताजमहल पर ना गिरकर बाहर की तरफ गिरे। दिस इज नॉट जस्ट डिजाइन, दिस इज ब्रिलियंट इंजीनियरिंग फोरसाइट। सोचिए, 17वीं सदी में इतनी एडवांस्ड स्ट्रक्चरल प्लानिंग। सच में ये सिर्फ कला ही नहीं, विज्ञान का भी अद्भुत नमूना है। ये सिर्फ खूबसूरती नहीं, प्योर जीनियस प्लानिंग है। The most interesting fact of this entrance is its height of 105 feet. So if we normally stand next to any structure so high, normally the text written on top will look smaller as it's far. But here, the text is written such a way that all the text from bottom to the top look exactly the same size. इस गेट से ताजमहल का डिस्टेंस लगभग 400 मीटर्स है, लेकिन जब आप इस गेट के सामने जाएंगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि ताज इस गेट के बिल्कुल नजदीक है। आप अपने जितने पास जाते रहेंगे ताज उतना दूर जाता हुआ दिखेगा। इसे इस तरह बनाया गया है with the intention that you see the gardens first, फिर fountain, then मीनार and Taj at the last. We should see Taj with all the beauties around it. Taj Mahal is built in the same design that was there in the crown of Mumtaz. वो फैक्ट्स आपकी टाइनी ट्रैवलर आपको बता रही है, वह सब आप ताज पे जाके वेरीफाई कर सकते हैं। ये सिर्फ एक दरवाजा ही नहीं, ये ताजमहल के सबसे खूबसूरत दृश्य तक पहुंचने का पहला अनुभव है। भव्य लाल बोला पत्थर से बना एंट्रेंस गेट को दरवाजा ई रोजा कहा जाता है। यहीं से ताजमहल का पहला पूरा फ्रेम दिखता है, परफेक्टली अलाइंड, बिल्कुल बीच में। और सबसे खास बात, जैसे ही आप इस दरवाजे के बीच खड़े होते हैं ताजमहल धीरे धीरे सामने आता है, बिल्कुल सिनेमैटिक एंट्री जैसा। ये देखिए, मैं आपकी टाइनी ट्रैवलर तानिया दरवाजा पार करके ताजमहल की तरफ बढ़ रही हूँ। अब मैं ताजमहल के पास पहुँच गई। दिस मोमेंट लिटरली गिव्स यू गूज़बम्प्स। ताजमहल। Taj
जैसे जैसे मैं ताजमहल की तरफ बढ़ रही हूँ, हर कदम के साथ इसका स्केल और ज्यादा महसूस होता है। The entire complex is aligned on a north-south axis, creating a sense of divine symmetry. ये सिर्फ कार्विंग ही नहीं, स्टोन इनले आर्टिस्ट्री का मास्टरपीस है और अब जितना करीब जाते हैं, उतना ही डिटेल और ज्यादा रिफाइंड दिखता है। Marble panels are carved with such precision that no two floral patterns are exactly identical. ये एक हिडन आर्टिस्टिक डिटेल है। हर फूल अलग लेकिन डिजाइन एक जैसा। और जब सूरज की रोशनी सीधे मार्बल पर पड़ती है तो ताजमहल हल्का सा ट्रांसलूसेंट लगता है, जैसे रोशनी इसके अंदर से निकल रही हो। ग्लो मेक्स इट फील ऑलमोस्ट अनरियल। और हाँ, हम पुणे से सीधा ड्राइव करके यहाँ आगरा तक आए हैं। आपको तो पता ही है, आपकी टाइनी ट्रैवलर तानिया को गाड़ी में घूमना बहुत पसंद है। फ्रॉम पुणे टू आगरा इट्स रफली ओवर 1200 किलोमीटर्स, बट फॉर मी road trips are not tiring, they are exciting. Highways, changing landscapes, different states, ये सब जर्नी को डेस्टिनेशन जितना ही स्पेशल बना देते हैं। ड्राइव लंबी थी लेकिन एक्साइटमेंट उससे भी ज्यादा, और जब डेस्टिनेशन ताजमहल हो तो सफर खुद ही एक कहानी बन जाता है। हाउ टू रीच ताजमहल। ताजमहल तक पहुंचना बहुत आसान है। सड़क के माध्यम से आगरा यमुना एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। रेल से आप आगरा कैंट स्टेशन उतरकर आसानी से ताज तक पहुंच सकते हैं। हवाई यात्रा के लिए नजदीकी एयरपोर्ट आगरा और दिल्ली है, जहां से रोड से ताजमहल तक आया जा सकता है। टू डू एट ताजमहल। ताजमहल पर आकर केवल तस्वीरें ही ना ले, बल्कि समय निकालकर इसे महसूस करें। यहाँ के बगीचों में शांत चलना, मार्बल की नज़दीक से कार्विंग देखना और सुबह या शाम के समय इसका रंग बदलता देखना एक अलग ही अनुभव है। ताजमहल सिर्फ देखने की जगह ही नहीं, समझने और महसूस करने का स्थल है। ये सिर्फ एक सफर ही नहीं था, ये प्यार, कला और इतिहास के बीच खड़े होने का अनुभव था। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और दुनिया घूमते रहिए। Hi, this is me Tanya. Please subscribe to my channel, like and share my videos. Thank you for watching. Bye.